सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुरू करता हूँ आपके सामने ह्यूमन टीथ। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अच्छा इसे बोलते क्या है ह्यूमन को, तो ह्यूमन को क्या बोला जाता है भैया, तो मानव बोला जाता है। अगर टीथ की बात की जाएगी तो दांत बोला जाता है। अगर बात की जाए कि ह्यूमन टीथ में कुल दांतों की संख्या पूछ लेते हैं कितने होते हैं, तो सबको पता होता है कुल दांतों की संख्या वयस्कों में, मतलब बच्चों में नहीं बोल रहा हूँ, कुल दांतों की संख्या कितनी होती है भैया, तो 32 होती है। कितनी होती है, 32 होती है। अगर बात की जाए कि दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांतों की संख्या अगर पूछा जाएगा दूध के दांत कितने होते हैं, तो दूध के दांत जो होते हैं आपके 20 होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन मैं आपके शुरू करने वाला हूँ। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ह्यूमन टीथ के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, तो ह्यूमन टीथ को 4 प्रकार में बांटा गया है, मतलब 4 भागों में बांटा गया है। मतलब ह्यूमन टीथ आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। कितने टाइप में बांटा गया है, 4 टाइप्स में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम क्या है, मैं कैसे बता दूं आपको, जैसे कि जिसमें आपको काफ़ी कवर हो जाए, तो मैं पहले 4 भाग में बता देता हूँ। पहला भाग का नाम क्या है भैया, तो पहला भाग का नाम पूछा जाएगा, तो पहले भाग का नाम है आपका इंसीजर। नाम सुना होगा। पहले भाग का नाम क्या है, इंसीजर। इंग्लिश जरूर पढ़िए और हिंदी दोनों चीज़ लेके पढ़िए, बिकॉज हिंदी इंग्लिश दोनों जो एक लैंग्वेज लेके चलते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है उनके साथ। हमेशा आप 2 लैंग्वेज लेके चलिए, ऑलवेज भी बिलिंगुअल। तो इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रत्नक। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, दूसरा होता है कैनाइन। दूसरा क्या होता है भैया, दूसरा होता है कैनाइन। देखिए क्या है, कैनाइन। तो दूसरा क्या है भैया, कैनाइन। कैनाइन को क्या बोलते हैं, देखिए इंसीजर को हिंदी में कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कृंतक। और कैनाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रत्नक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कैनाइन्स को हिंदी में रत्नक बोला जाता है। तो पहला प्रकार कौन सा, इंसीजर, जिसे कृंतक बोलते हैं। दूसरे का नाम क्या है, कैनाइन, जिसे रत्नक बोलते हैं। तीसरे का नाम क्या है, अगर बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी दांत है, तो इसका नाम क्या है, प्री मोलर। क्या नाम है भैया, प्री मोलर, जिसे बोलते हैं प्री को बोलते हैं अग्र। प्री को क्या बोलते हैं भैया, अग्र। अगर बात की जाए मोलर को क्या बोलते हैं, तो चवर्णक। तो इसका पूरा नाम क्या है, अग्र चवर्णक। अब अगर लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि चौथा नाम क्या है, तो चौथा प्री अगर हटा देंगे, प्री मोलर से अगर प्री हटा देंगे तो क्या बचेगा, तो मोलर बचेगा। तो चौथे प्रकार का नाम क्या है, मोलर, जिसे क्या बोलते हैं, तो प्री को अग्र बोलते थे, ये हट जाएगा तो क्या बचेगा, चवर्णक बचेगा। तो मोलर्स को क्या बोलते हैं, मोलर को क्या बोलते हैं, चवर्णक बोलते हैं। तो 4 भाग में बांटा गया है, जैसे इंसीजर यानी कृंतक, कैनाइन्स यानी रत्नक, प्री मोलर्स यानी अग्र चवर्णक, और मोलर्स यानी चवर्णक भाग में बांटा गया। अब इसका कार्य भी पूछ लेता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका कार्य क्या है, तो कृंतक, का से कृंतक। कृंतक का मतलब का से कृंतक, तो का से कुतरना। तो इसका कार्य क्या होता है, इस दांत का कार्य क्या होता है, तो ये कुतरने कार्य करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य का वह कौन सा दांत है जो भोजन को कुतरने कार्य करता है। तो देखिए का से कृंतक, तो का से कुतरना, तो का से कृंतक हो गया, तो का से कुतरना। तो भोजन को कुतरने का कार्य कौन करता है, तो आपका कृंतक यानी इंसीजर करता है। रद, अब यहाँ क्या लिखा हुआ, रद दिया। रद दिया मतलब चीर फाड़। तो भोजन को देखिएगा ध्यान से, भोजन को चीरने, किसको भैया, भोजन को चीरने, रद दिया। रद दिया मतलब चीर फाड़ कर दिया, यानी भोजन को चीरने तथा फाड़ने कार्य कौन करता है, तो भोजन को चीरने तथा फाड़ने कार्य कौन करता है, तो आपका कैनाइन्स यानी रत्नक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। और लास्ट में अगर देखा जाए, प्री मोलर को क्या बोलते हैं, प्री मोलर को अग्र चवर्णक बोलते हैं। प्री मोलर को क्या बोलते हैं, प्री मोलर को अग्र चवर्णक बोलते हैं। देखिएगा चवर्णक का मतलब क्या होता है, चबाना। चा से चवर्णक, तो चा से चबाना। तो भोजन को चबाने का कार्य अगर पूछेगा किसका होता है, तो अगर भोजन को चबाने का कार्य किसका होगा, तो अग्र चवर्णक, जिसे प्री मोलर्स बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। फिर यहाँ पे बचा चवर्णक, तो इसका भी मतलब क्या होता है, चबाना। तो अभी जैसे पढ़े थे आप, चबाना, तो चबाने के साथ साथ इसका एक और काम होता है, पीसने को। तो क्वेश्चन पूछेगा भोजन को चबाने तथा पीसने के
कार्य कौन करता है? तो चबाने के साथ साथ किसका काम करता है? पीसने का। तो वह कौन सा दांत है जो भोजन को चबाने के साथ साथ भोजन को पीसने का कार्य करता है? तो कौन सा हो जाएगा? मोलर्स। अगर पूछा जाएगा भोजन को कुतरने का कार्य कौन सा करता है? तो का से कृंतक, तो का से कुतरना। पूछा गया भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य कौन करता है? तो रद से बनता है रदनक, रद दिया यानी रदनक, तो क्या हो जाएगा? कैनाइन। अगर पूछेगा भोजन को चबाने का कार्य कौन करता है? तो प्री मोलर्स का मतलब चवणक, चवणक चा से चवणक, तो चा से चबाना। और चबाने के साथ साथ पीसने का कार्य कौन करता है? तो मोलर्स यानी आपका चवणक हो जाएगा। इतना उम्मीद करता समझ में आ रहा होगा आपको। अगर क्वेश्चन पूछाएगा मानव दंत सूत्र क्या होता है भैया? क्या पूछाएगा? मानव दंत सूत्र क्या? मानव, देखिएगा ध्यान से, पूछाएगा मानव, चल नहीं रहा, मानव दंत सूत्र क्या होता है? ह्यूमन डेंटल फार्मूला। डेंटल का मतलब दांत, तो क्या होता है आप पढ़े होंगे। तो मानव दंत सूत्र क्या होता है भैया? तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र यानी फार्मूला 21-23/21 क्या होता है? ऐसे करके याद कर लिए, 21-23 लिखा है, फिर बटा के क्या लगाएंगे? 21-23, तो कितना लगाएंगे? 21-23, तो 21-23 बटा बिल्कुल 2 के नीचे 2, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3। तो मानव दंत सूत्र क्या होता है? 21-23/21-23। अब ये आप पढ़ते आए होंगे, हमेशा बुक्स में लिखा होता है और कंप्यूटर एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है। और इससे मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा के मैं बता दूंगा। आप जानते होंगे कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कितनी होती है भैया? तो कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और जबड़े कितने पाए जाते हैं? तो जबड़े कितने होते हैं? तो जबड़े तो 1 होते हैं। जबड़े कितने होते हैं भैया? तो जबड़े होते हैं 1। क्या जबड़े 1 होते हैं? 2 होते हैं। जबड़े कितने होते हैं? 2। ये लोअर जा और इसे बोलते हैं अपर जा, मतलब ये निचला जबड़ा और ये ऊपर जबड़ा। तो जबड़े हमेशा 2 होते हैं। तो जबड़े 1 कभी नहीं होंगे। कितने होते हैं भैया? तो जबड़े 2 होते हैं। अब ये जानिए, ये जो लिखा होता है, ये जो होता है एक जबड़े का होता है। कितने का होता है भैया? एक जबड़े का। देखिए मैं प्रूफ भी कर दूंगा। देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 8। कितने हो जाएंगे? 8। अब ध्यान से देखिए, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। तो 8 + 8 कितना होता है? 8। अगर 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो एक जबड़े में संख्या कितनी हो जाएगी? 16। और जबड़े कितने होते हैं? तो जबड़े होते हैं 2, तो 16 दूना कितना हो जाएगा? 32। तो कुल दांतों की संख्या निकल जाएगा 32। एक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी थी? 16। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा। अब इससे मैं प्रूफ करने वाला हूँ कैसे क्या होता है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या होता है सारी प्रॉपर्टीज। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कैसे मैं प्रूफ करने वाला हूँ यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, अब अगर बात की जाए 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 में 2 जोड़ देंगे तो 4। ये अगर पूछेगा एक जबड़े में ये, अब ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने बताया था कि ह्यूमन दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। पहला इंसीजर, फिर दूसरा कृंतक यानी रत्नक यानी कैनाइन, तीसरा अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर्स, और चौथा चवर्णक यानी मोलर्स। अब देखिए मैं इसका शॉर्ट फॉर्म इसको मैं इंसीजर का आई शॉर्ट फॉर्म ले लिया, कैनाइन्स का सी ले लिया, और प्रीमोलर का पी ले लिया, और मोलर्स का क्या ले लिया? मोलर्स का एम ले लिया। मोलर्स का क्या ले लिया भैया? मोलर्स का एम ले लिए। अब देखिएगा ध्यान से, जो ऊपर वाला कॉलम होता है, देखिएगा ध्यान से, जो ऊपर वाला कॉलम होता है ये पहले क्या आ रहा है? इंसीजर। पहले क्या आ रहा है? आई फॉर इंसीजर। दूसरे बार सी फॉर क्या आ रहा है? सी फॉर कैनाइन। फिर पी एम, प्री का पी, और मोलर्स का हमने क्या ले लिया? एम ले लिया। प्री का पी और मोलर्स का क्या ले लिया? एम ले लिया। तो इसको क्या बोल देंगे? पीएम। और लास्ट में क्या आ रहा है? मोलर्स का एम। तो ये जो कॉलम होगा इंसीजर का होगा, ये कॉलम होगा कैनाइन्स का होगा, ये होगा प्री मोलर्स का, और ये मोलर्स का होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिएगा ध्यान से कैसे करते हैं। ये एक जबड़े की थी, 2 + 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो पूछेगा ह्यूमन टीथ में इंसीजर यानी आई फॉर इंसीजर यानी कृंतक की संख्या कितनी होती है? एक जबड़े की थे। ये कितने था पूरा? मैंने बताया था पूरा का पूरा एक जबड़े का। तो एक जबड़े में कितनी होती है? 4। अब देखिएगा ऐसे ही क्या हो जाएगा? 2 + 2 क्या हो जाएगा? 1 +
1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो एक जबड़े में अगर पूछेगा कैनाइन यानी रत्नक की संख्या कितनी होती है, 2। 2 + 2 = कितना हो जाएगा, 4। यानी एक जबड़े में प्रीमोलर यानी अग्रचर्वणक की संख्या कितनी होती है, 4। अगर पूछेगा 3 + 3 = कितना होता है, 6। यानी अगर बात अगर की जाएगी कि एक जबड़े में मोलर्स की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। अब जैसे कि आप जानते होंगे एक जबड़ा में जोड़ दें अगर हम इन दोनों सबको, तो 4 2 6 6 4 10, 4 2 6 6 4 10 और 10 6 16। देखिए एक जबड़े में संख्या कितनी होती है, 16 होती है। तो एक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी हो गई, एक जबड़े में दांतों की संख्या 16 होती है, जिसे मैंने प्रूफ कर दिया 4 2 6 6 4 10 10 6 16। लेकिन जबड़ों कितने होते हैं भैया, तो जबड़े होते हैं 2। कितने होते हैं भैया, जबड़े 2 होते हैं, तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एक जबड़े में 4, तो 2 जबड़े में तो 4 × 2 यानी 8। तो कितने हो जाएंगे भैया, 8। तो कुल पूछाएगा इंसीजर के मानों में इंसीजर की कुल संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है कुल, यानी पूरे को मिलाकर। अब जबड़े 2 होते हैं तो 2 से हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक जबड़े में 2 कैनाइन, तो 2 जबड़े में कुल कितने हो जाएंगे, तो कुल हो जाएंगे 2 + 2 × 2 यानी 4। अगर पूछे बात की जाए एक जबड़े में 4 प्रीमोलर, तो 2 जबड़े में तो 4 × 2 कर दिया, तो 4 दूना 8। तो कुल प्रीमोलर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अगर पूछे एक जबड़े में 6 मोलर यानी चवर्णक, 6 मोलर M4 मोलर, तो 2 जबड़े में 6 दूना के 12। तो कितने हो जाएंगे भैया, 12 हो जाएंगे, 12। अगर आप प्रूफ करते हैं, अब ये 32 होना चाहिए। ये कुल दांतों की संख्या निकली, क्या निकली भैया, ये किसकी निकली, पूरा कुल दांतों की संख्या। और कुल दांत होते कितने, मैंने बताया था 32 होते हैं। कितने होते हैं कुल दांत, 32 होते हैं। प्रूफ करते हैं कैसे, तो 8 4 कितना, 12, 12 8 20 और 20 12 32। तो कितने निकल गया, 32। तो कुल दांत की संख्या कितनी हो गई भैया, 32 हो गए। एक जबड़े में कितनी हो गई, 16। तो उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। इससे आपका देखिए सारा का सारा प्रूफ हो गया। अब इससे क्या प्रूफ हुआ, अब इससे क्वेश्चन और बनेगा। कि क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन सा दांत पाया जाता है, तो 3 + 3 6 हो गया था, एक जबड़े में 6, तो पूरे दोनों जबड़े में कितना होगा, 12। तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है भैया, तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है, चवर्णक। तो सब दांतों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन आएगा कृंतक, रत्नक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। तो किस पे लगाएंगे, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मोलर्स यानी चवर्णक पाया जाता है। तो सबसे अधिक दांतों की संख्या किसकी होती है, तो सबसे अधिक दांत कौन से पाए जाते हैं, चवर्णक पाए जाते हैं। अगर पूछेगा सबसे कम दांत कौन सा पाया जाता है, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी दिख रही है इन सब में, तो सबसे कम क्या दिख रही है, 4। तो सबसे कम कौन सा पाया जाता है, तो सबसे कम दांत कौन सा पाया जाता है, तो आपका ये की कौन सा पट्टी है, तो कैनाइंस वाला, ये कौन सा कॉलम है, कैनाइंस। तो सबसे कम दांत कौन सा पाया जाता है, तो कैनाइन पाया जाता है। अगर आप जान सकते हैं कैनाइन का कार्य मैंने बताया था, कैनाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रदनक। रदनक में क्या, रद निकला, रद का मतलब रद दिया यानी चीर फाड़ दिया। तो चीरने और फाड़ने काम करता है, यानी मांसाहारियों का सब भगवान यही दांत है। अगर उनके मांसाहारियों को ये दांत ना होते, कैनाइंस ना होते, या ह्यूमंस यानी हम में अगर कैनाइंस ना होते, तो हम सब भी मांस का भक्षण नहीं खा पाते, यानी मांस को चीर फाड़, मांस हार्ड होता है जब लोग मीट वगैरह ये सब खाते हैं, तो वो रत्नक अगर कैनाइंस ना होता तो दिक्कत होती। तो समझ सकते हैं। तो इनके लिए जो कैनाइंस दांत है मांसाहारियों के लिए बड़ा रामबाण है, समझ लिए उनके लिए। अब उम्मीद करता हूँ इतना पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर पूछेगा, ये तो हो गए दांत के कितने प्रकार होते हैं। अगर बात की जाए, किसकी बात की गया था, प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं दांत, तो 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। अगर पूछेगा दांत कितने तरह के होते हैं, अगर बात की जाए दांत कितने तरह के होते हैं, क्या पूछाएगा भैया, अगर दांत पूछेगा कितने तरह के होते हैं, तो अगर बात की जाए कितने तरह के होते हैं, देखिए ध्यान से, दांत कितने तरह के होते हैं, तो अगर बात कीजिएगा तरह कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं। देखिए तरह तरह कितने तरह के होते हैं भैया दांत। अगर प्रकार पूछेगा तो कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिएगा। पहले का नाम क्या होता है, पहले का नाम आपने सुना होगा मोनोफायोडेंट। पहले का क्या होता है भैया, पहले क्या होता है, मोनोफायोडेंट। क्या होता है, मोनोफायोडेंट। पहले का नाम क्या है, मोनोफायोडेंट। मोनो का मतलब होता है एक और फायोडेंट का मतलब दंती, एक दंती। दूसरा कौन सा होता है, डाईफायोडेंट। दूसरा क्या होता है, डाईफायोडेंट। पूरा मैं लिख नहीं रहा हूँ, डाई लिख दिया, फायोडेंट
डाई का मतलब क्या होता है, द्विदंती, समझ जाएंगे आप। अगर बात की जाए लास्ट की तो होता है पॉलीफायोडेंट। लास्ट वाला क्या होता है भैया, पॉलीफायोडेंट। पॉली का मतलब इंग्लिश हिंदी में क्या होता है, बहुदंती, मतलब पॉली को क्या बोलते हैं, बहुदंती। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब कितने तरह के दांत होते हैं, 3 तरह के दांत होते हैं। एक मोनोफायोडेंट टाइप तरह के होते हैं, यानी मोनो को बोलते हैं एक, और फायोडेंट का मतलब दंते। दूसरे कौन से हैं, डाईफायोडेंट यानी द्विदंती। तीसरा क्या होता है, पॉलीफायोडेंट यानी बहुदंती। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब एक दंती क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, तो सोचते हैं एक ही दांत जो है, इससे लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक दंती का मतलब एक दांत नहीं, जो लाइफ में केवल एक बार निकले। लाइफ में कितनी बार निकले भैया, एक बार दांत निकले, यानी एक बार अगर ये दांत टूट गया। मोनोफाइडेंट का मतलब लाइफ में एक बार दांत निकले। अब इनमें से कोई मोनोफाइडेंट होगा, अब बताऊंगा अभी, और कोई डाईफाइडेंट होगा, अभी मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो मोनोफाइडेंट का मतलब मैं बता रहा था, लाइफ में केवल एक बार दांत निकले। तो लाइफ में एक बार निकले, एक बार, और एक को क्या बोलते हैं, मोनो, सिंगल, मोनो बोलते हैं एक को, तो मोनोफाइडेंट। अगर लाइफ में अगर बात की जाए 2 बार निकले, लाइफ में कितनी बार निकले, लाइफ में अगर 2 बार दांत निकले, अगर एक बार टूट गया तो दोबारा फिर निकल आए। जैसे कि आप देखते होंगे बच्चों में टूट जाता है दांत तो फिर आ जाते हैं, तो उस दांत को क्या बोलते हैं, डाईफायोडेंट। और एक होता है बहुदंती, जो बार बार टूटने पर बार बार निकले, जिसे क्या बोलते हैं, पॉलीफायोडेंट। तो मनुष्य में जो होता है, जो मानव में अगर बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी, तो मानव में जो होता है, मानव में मोनो भी होता है, मोनोफायोडेंट भी होते हैं, और डाईफायोडेंट दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो मानव कैसा होता है, मोनोफायोडेंट होने के साथ साथ डाईफायोडेंट होता है। यानी कोई दांत अगर मोनोफायोडेंट मतलब एक बार टूट गया, तो कोई इनमें से कोई दांत होगा जो एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं निकलेगा, और कुछ ऐसे दांत होंगे जो इसमें से अगर टूट गया तो दोबारा निकल सकता है। अब यही आपको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पे पूरा समझा दूंगा आपको। यहाँ पे अब मैं स्ट्रक्चर से समझाऊंगा, ये भी बता दूंगा, पूरा क्लियर कर दूंगा कौन से दांत सिर्फ अगर एक बार टूट गए तो दोबारा नहीं निकलेंगे, यानी मोनोफायोडेंट होते हैं, और एक बार टूट गए तो दोबारा निकल आए तो डाईफायोडेंट। अब आप जान जाएंगे, अपने दांतों को बचाते रहिएगा, अगर जो मोनोफायोडेंट होगा वो दोबारा नहीं निकलने वाला है। अब देखिएगा ध्यान से, अब मैं बताने वाला हूँ कि क्या होता है। अब ये जो अगर इनमें से अगर बात की जाए, इन दोनों की अगर बात की जाए, किसकी, इंसीजर और कैनाइन की, तो ये क्या होते हैं भैया, तो ये होते हैं डाईफायोडेंट होते हैं। क्या होते हैं भैया, ये क्या होते हैं, डाईफायोडेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो वह कौन से दांत हैं जो डाईफायोडेंट होते हैं, तो इंसीजर और कैनाइंस। यानी इंसीजर और कैनाइंस क्या होते हैं, डाईफायोडेंट, मतलब एक बार अगर टूट गया तो दोबारा, डाई का मतलब दुई, मतलब दोबारा निकल जाएगा। और अगर बात की जाएगी वह कौन सा दांत है जो मोनोफायोडेंट होते हैं, तो ये प्रीमोलर्स वाला जो होता है, तो ये कैसा होता है भैया, मोनोफायोडेंट होता है। तो ये किस प्रकार का दांत होता है भैया, मोनोफायोडेंट होता है। अगर बात की जाए किसकी, मोलर्स की, तो वह कौन सा दांत है जो मोनोफायोडेंट होने के साथ कैसा होता है, डाईफायोडेंट भी होता है। कैसा होता है भैया, डाईफायोडेंट भी होता है। तो वह कौन सा दांत है जो मोनोफायोडेंट होने के साथ साथ डाईफायोडेंट होता है, तो मोनो भी होता है और डाईफायोडेंट होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, मोलर्स। मतलब मोलर्स में कुछ ऐसे दांत होंगे जो मोनोफायोडेंट होते हैं, मतलब एक बार टूट गया दोबारा कभी नहीं निकलेगा, और कुछ दांत कैसे होते हैं, डाईफायोडेंट, मतलब एक बार टूट गया दोबारा ग्रोथ हो जाएगा। अभी मैं स्ट्रक्चर से पूरा बता दूंगा कौन कौन से दांत होते हैं। वह कौन से दांत है जो मोनोफायोडेंट होता है, तो प्रीमोलर्स अगर एक बार टूट गया, जो यहाँ पे होता है अभी मैं बताऊंगा, ये टूट गया तो दोबारा फिर कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कैसे होते हैं, मोनोफायोडेंट। और दो वो कौन से दांत हैं जो डाईफायोडेंट होते हैं, तो इंसीजर और कैनाइंस। डाईफायोडेंट का अर्थ मतलब दोबारा निकल आएगा, ठीक, एक बार टूटने पर। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर से मैं पूरा समझा दूंगा क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा था ये पूरा एक जबड़े की बात थी, 2 1 3 2 5 3 8, तो 8 हो गया, 2 1 3 2 5 3 8, तो 8 8 करके 16, यानी एक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है, 16। और इधर आधा, 16 का आधा कितना होता है, 8। तो ये आधा, ये क्या है, एक जबड़े का मैंने आधा भाग लिया है, तो आधे में बांट देंगे। अभी देखिएगा ध्यान से, एक जबड़ा मैं ले लेता हूँ, एक जबड़ा मैं समझा दूंगा। जैसे एक जबड़ा होता है वैसे सेम ऊपर वाला जबड़ा होता है, यानी अपर जॉ इस तरह होता है, वैसे अपर जॉ इस तरह होता है, वैसे भी लोअर जॉ होता है। अब जो एक मैं समझा दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, उससे आप पूरा समझ जाएंगे।
देखिए कैसे बनाते हैं। ये मान ली पूरे एक जबड़े में धातु की संख्या कितनी होती है भैया 16। अगर 16 का आधा यानी 8, यानी आधा एक जबड़ा है, इसको मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ। 20 से डिवाइड का मतलब देखिएगा ध्यान से, ये मैं 8 इधर बांट देता हूँ, 8 इधर बांट देता हूँ, तो 8 + 8 कितना होता है भैया 16, यानी एक जबड़ा पूरा हो जाएगा। इसी से पूरा मैं समझा दूंगा। 16 इधर हो, समझ में आ जाएगा। तो 16 ऐसे ऊपर वाला भी अपर जबड़ा भी होता है। अब देखिएगा ध्यान से, तो 8 भागों में बांट देता हूँ। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगर 8 बनाना हो तो 7 लाइन खींचेंगे, 7 लाइन अगर खींचना हो तो 6 खींचेंगे, तो इसे एक साथ हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर बांट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 भागों में बांट दिया। अब इसका एक बिल्कुल इसी से मैं पूरा समझा देने वाला हूँ जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब ध्यान से देखिएगा पूरा। एक इधर साइड में लेंगे, ये एक आधे वाला भाग का था 8 इधर वाले का था और 8 इधर वाले का है। तो ये 8 ऊपर वाला 8 है, 2 1 3 2 5 3 8, तो ये इधर वाले साइड का इधर वाला पूरा पोर्शन है, और जो इधर वाला है ये इस साइड के इस साइड वाला पोर्शन है। अब इसको मैं अरेंज करता हूँ। पहले आपको कौन सा दांत दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है। कौन सा दांत दिख रहा है भैया, तो 2 दांत दिख रहा है। तो पहले आई से मैं डिनोट कर दूंगा, यानी इंसीजर वाला है, आई फॉर इंसीजर। तो 2 दांत है पहले, तो देखिए यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, कॉर्नर से लिया, 1 2 इधर, तो 2 इधर। अब ये भी है तो 2 1 इधर, तो इंसीजर, आई फॉर ये इंसीजर वाली पट्टी है। तो 2 इधर बांटा और नीचे तो 2 इधर वाले बांट दिया। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इंसीजर के बाद क्या आ रहा है, कैनाइन। ये कैनाइन वाला कॉलम है। कैनाइन में पहले कितने दांत हैं भैया, तो कैनाइन में 1 दांत है। कैनाइन में कितने हैं, तो कैनाइन में 1 इधर और 1 नीचे, यानी एक नीचे तो 1 उधर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब कैनाइन के बाद क्या है, प्रीमोलर। कैनाइन के बाद क्या है भैया, प्रीमोलर। प्रीमोलर को कैसे लिखते हैं, पीएम से लिखते हैं। तो 2 इधर प्रीमोलर, इधर वाला 2 है, तो पीएम क्या हो जाएगा, पीएम। और इधर भी 2 हैं, तो पीएम यानी प्रीमोलर्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब प्रीमोलर्स के बाद क्या आ रहा है, मोलर्स। मोलर्स में इधर कितने हैं, 3 इधर और 3 नीचे, यानी 3 उधर, तो कितने हैं, 3। तो मोलर्स देखिएगा ध्यान से, मोलर्स यानी चौड़ा। अब ये पूरा अरेंज हो गया। अब पूरा दांत निकल गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 8 इधर 8 इधर, 8 8 16। देखिए इसी पूरा दंत सूत्र यही होता है। हमें क्या होता है, रटाया जाता है, हम रट लेते हैं, बस उतनी तक नॉलेज रहती है। यहाँ पे आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला। अब जैसे मैंने बताया था कि इंसीजर और जो इंसीजर और वो होते हैं कैनाइन होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डाइफाइडेंट होते हैं। जैसे देखिए पूरा ये इंसीजर है, पूरा पट्टी ये पूरा इंसीजर है, और ये क्या है, पूरा ये कैनाइंस है। तो इंसीजर और ये कैनाइंस जो होते हैं ये कैसे होते हैं भैया, ये डाइफाइडेंट होते हैं। क्या होते हैं, डाइफाइडेंट। समझ जाएंगे, डाई में लिख देता हूँ। डाई का मतलब ये, अगर ये वाले, ये जो आगे सबसे जो सामने वाले दांत होते हैं, जैसे दिख रहा सामने वाले दांत जो होते हैं वो कृंतक यानी इंसीजर, आई फॉर इंसीजर होते हैं, और इसके बगल वाले जो होते हैं सी फॉर कैनाइंस होते हैं। इसके बगल वाले क्या है, सी फॉर कैनाइंस। अगर ये दांत इंसीजर और कैनाइंस अगर ये टूट गया तो दोबारा निकल सकते हैं, क्योंकि कैसे हैं, डाइफाइडेंट है। ये कैसे हैं भैया, डाइफाइडेंट। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद कौन सा दांत आ रहा है, पेरीमोलर्स। पेरीमोलर्स 2 इधर था, देखिए 2 इधर था और 2 इधर था। ये कैसे होते हैं भैया, ये एक ऐसा दांत है जो कैसा होता है, प्रीमोलर्स कैसा होता है, मोनोफाइडेंट होता है। तो ये कैसा दांत है भैया, तो ये दांत होता है भैया, ये जो आपका मैंने यहाँ समझाया, ये प्रीमोलर्स। ये तो ये कैसा दांत होता है भैया, तो ये होता है आपका मोनोफाइडेंट। ये कैसा होता है, मोनोफाइडेंट। मतलब ये वाले दांत अगर चले गए, यही अब इसे लोकेशन भी पता चल गया। इधर पहले 4 इंसीजर, फिर 1 इधर 1 इधर, क्या होगा, कैनाइन जो टूटने पर दोबारा निकल सकते हैं। उसके बाद प्रीमोलर, तो 2 इधर 2 इधर, 2 इधर हो गया, 2 इधर। ये अगर टूट गया तो कभी नहीं निकलेगा। फिर
प्री मोलर, अब मैंने बताया था मोलर्स ही एक ऐसा दांत है जो मोनोफाइडेंट के साथ साथ कैसे होते हैं, डाइफाइडेंट। मतलब एक कोई दांत होगा जो टूट जाएगा तो दोबारा कभी नहीं निकलेगा, यानी मोनोफाइडेंट, और एक ऐसा दांत होगा जो अगर टूट गया तो दोबारा निकल जाएगा, यानी डाइफाइडेंट। तो शुरुआत की ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो शुरुआत के दो दांत होते हैं, जो शुरुआत के जो दो मोलर्स होते हैं वो डाइफाइडेंट होते हैं। जो शुरुआत के दो हो गए ये कैसे होते हैं भैया, तो ये डाइफाइडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, डाइफाइडेंट होते हैं। तो जो शुरुआत के, अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो लास्ट का जो बचा होगा समझ ही गए होंगे। ये कैसे होते हैं, जो लास्ट वाले होते हैं, जो ये लास्ट वाले होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं मोनोफाइडेंट। कैसे होते हैं भैया, मोनोफाइडेंट। तो जो तीन दांत, तीन इधर मोलर्स तीन इधर, तो जो दो शुरुआत के होते हैं, वो कैसे होते हैं, जो दो शुरुआत वाले मोलर्स होते हैं वो डाइफाइडेंट, मतलब अगर ये टूट गया दोबारा निकल आएगा। और जो सबसे लास्ट में कॉर्नर पे सबसे मोलर्स वाला एक इधर होता है वो कैसा होता है, मोनोफाइडेंट होता है, यानी टूट गया तो दोबारा कभी नहीं निकलेगा। तो उम्मीद करता हूँ पूरा आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक चीज़ और डिस्कस कर दूँ आपसे, जैसे क्वेश्चन पूछाता है कि दांत का जो चमकदार भाग होता है, ऊपरी चमकदार भाग होता है, ऊपरी चमकदार भाग होता है, वो उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा दांत का जो ऊपरी चमकदार भाग होता है उसे क्या कहा जाता है भैया, तो उसका नाम क्या है, तो कैल्शियम फास्फेट। क्या नाम है भैया, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। तो दांत का जो ऊपरी भाग होता है वो किससे मिलकर बना होता है भैया, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। उसे कहते क्या हैं, अगर बात की जाएगी उसे क्या कहते हैं, इनेमल। आपने नाम सुना होगा। तो क्वेश्चन पूछेगा दांत का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इनेमल। पूछेगा इनेमल किससे मिलकर बना होता है, तो इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम फास्फेट से। कैल्शियम का सूत्र क्या होता है, Ca, और फास्फेट का सूत्र क्या होता है, PO4। तो पूछेगा दांत का ऊपरी जो चमकदार भाग होता है वो क्या होता है, इनेमल होता है। उसे क्या कहते हैं, तो दांत का ऊपरी और चमकदार भाग क्या होता है, इनेमल। इनेमल किससे मिलकर बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, CaPO4। इसीलिए कैल्शियम बहुत हार्ड होता है और फास्फेट जब मिलता है और भी हार्ड हो जाता है। इसीलिए मनुष्य का सबसे कठोरतम भाग किसे कहते हैं, तो मनुष्य का सबसे हार्ड पार्ट, सबसे कठोरतम भाग, कठोरतम मतलब हार्डेस्ट, कठोरतम भाग क्या कहलाता है, तो कठोरतम भाग जो होता है आपका क्या कहलाता है, तो मनुष्य का सबसे कठोरतम भाग इनेमल। क्यों है, क्योंकि इससे मिलकर बने होते हैं तो कैल्शियम फास्फेट के। तो क्वेश्चन पूछेगा दांत का जो ऊपरी चमकदार भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इनेमल। पूछेगा इनेमल, मनुष्य का सबसे कठोरतम हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो इनेमल ही होता है। क्यों, किसी कारण होता है, पूछेगा इनेमल किससे मिलकर बना होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बना होता है। इसका कैल्शियम का फास्फेट का सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम मतलब Ca और फास्फेट का अर्थ होता है PO4। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब लास्ट में मैं और भी सारी चीज़ क्लियर कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछाएगा आपसे, एक और क्वेश्चन ये पूछाएगा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि सांप के दांत को, क्या पूछेगा भैया, सांप के दांत को किस नाम से जानाता है। तो सांप का जो दांत होता है उसे किस नाम से जानाता है, तो उसे एक्रोडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, तो सांप के दांत को जो क्या कहते हैं भैया, तो सांप के दांत को एक्रोडेंट। एक्रोडेंट, डेंट का मतलब होता है दांत। अगर बात की जाएगी छिपकली के दांत को, किसको भैया, छिपकली के दांत को। अब छिपकली मैं लिख देता हूँ, के दांत मैं नहीं लिख रहा हूँ। छिपकली के दांत को किस नाम से जाना है भैया, तो प्लूरोडेंट के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है, तो प्लूरोडेंट के नाम से जाना है। तो छिपकली के दांत को किस नाम से कहते हैं, हम बुलाते हैं, तो प्लूरोडेंट कहते हैं। अगर बात की गई अगर, देखिए ध्यान से, मछली सुना होगा, मछली और मेढक के दांत को किस नाम से जाना है, मछली ऑब्लिक देता हूँ, दोनों को एक ही दांत के नाम से जाना है। तो मछली और मेढक के दांत को किस नाम से जाना है, होमोडेंट। किस नाम से जाना है भैया, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, सम दंती। होमो का मतलब ये होता है सम, सम का मतलब समान, और दंती का मतलब दांत। जैसे मेढक के और मछली के दांत क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। इसीलिए मेढक और मछली के दांतों किस नाम से जाना है, होमोडेंट के नाम से जाना है। अब एक और लास्ट में क्वेश्चन बचता है। क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, क्वेश्चन पूछा था आपसे खरगोश के दांत को किस नाम से जाना है। किसके दांत को भैया, खरगोश के दांत को। तो खरगोश के दांत को थीकोडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया,
थीकोडेंट के नाम से जाना जाता है। तो खरगोश के दांत को किस नाम से जाना जाता है? तो थीकोडेंट के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन, खरगोश के दांत को किस नाम से जाना जाता है? तो थीकोडेंट के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया कि सांप के दांत को किस नाम से जाना जाता है? तो एक्रोडेंट के नाम से जाना जाता है। छिपकली के दांत को किस नाम से जाना जाता है? तो प्लूरोडेंट। मछली तथा मेढक के दांत को किस नाम से जाना जाता है? होमोडेंट यानी समदंती। पूरा टॉपिक आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल पर अगर नए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।